रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रंजन और उसका दोस्त धीरज अपनी बोरिंग लाइफ से ब्रेक लेकर भोपालपुर के जंगलों में एक एडवेंचर ट्रिप पर जाते हैं और दोनों ही एक बहुत ही घने जंगल से घिरे पहाड़ पर अपना तंबू गाड़े टेंट लगाए दिन के समय कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे होते हैं। तभी धीरज बोलता है, वाह क्या आनंद आ रहा है यार, सही है, यहाँ कितनी शांति है। हवा की चलने की आवाज भी कानों में मिश्री घोल रही है और अपने यहाँ साला बीवी 10 बार आवाज देती है तो भी लगता है कोई कानों में सुई चुभ रहा है। अबे घोंचू, एडवेंचर ट्रिप पर आने के लिए तुझे यही आदि मानव के काल का जंगल मिला था। साला जहाँ तक नजर जा रही है लंबे लंबे पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ तो बेटा ये जंगल है, तुम्हारा बगीचा नहीं। और वैसे भी एक साथ इतने पेड़ भी आसमान को छूते हुए मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अब पेड़ों को ताड़ लिया हो तो ये बता, सारा दिन क्या यहीं तंबू गाड़े बैठे रहेंगे या कहीं और भी जाएंगे? अरे अभी तूने बोला तो याद आया, चल जंगल का एक राउंड लेकर आते हैं। साले ये तेरे बाप का प्लेग्राउंड नहीं है जहाँ तू राउंड मारेगा। घना जंगल है जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अंदर चले तो जाएंगे मगर वापस आने में नानी परनानी सब याद आ जाएगी, रास्ता याद नहीं आएगा फिर। अबे कितना फट्टू है तू रंजन, मतलब एडवेंचर ट्रिप पर आए हैं, अबे तो एडवेंचर तो होना चाहिए ना। मैं तो जा रहा हूँ, तू यहीं बैठकर पेड़ गिन। साले यही दोस्ती यही प्यार, अब तू मुझको अकेला छोड़कर जाएगा यार? रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। इतना कहकर दोनों चश्मा लगाए हाथ में लकड़ी लिए जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वो जंगल के रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। तभी रंजन का एक पैर जमीन पर पड़ी रस्सी में फंस जाता है और वो रस्सी उसे ऊपर खींचती है, जिससे रंजन उल्टा लटक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ओए धीरज, ये क्या सीन हो रहा है? कुछ कर साले, मैं उल्टा लटक गया हूँ। अरे तू चिंता मत कर, तेरा भाई तुझे मरने नहीं देगा, लटके रही हो, मैं कुछ करता हूँ। अबे जल्दी कुछ कर, मैं सीधा पैदा हुआ था, मेरा उल्टा स्वर्ग से धारने का कोई प्लान नहीं है, वो भी लटके हुए तो बिल्कुल नहीं। अरे ओ निकम्मे, खड़ा खड़ा मेरी मौत का तमाशा क्या देख रहा है? उल्टा लटका हुआ रंजन वहाँ चिल्ला रहा होता है और नीचे खड़े धीरज को कुछ समझ नहीं आता। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी रंजन को झाड़ियों में से चीते की खाल जैसा कुछ नजर आता है, जिसे देखकर वो डरकर घबराते हुए बोलता है, धीरज, चीता। अबे चीता नहीं, शेर है तेरा भाई। तेरी जिंदगी हर कीमत पर बचा के रहेगा, भरोसा रख तू। अरे मेरी छोड़, पहले अपने आप को बचा, झाड़ियों के पीछे चीता है साले, पलट कर देख। क्या चीता? धीरज जोर जोर से चिल्ला पड़ता है। तभी झाड़ियों के पीछे से चीते के खाल के कपड़े पहने हुए एक सुंदर सी लड़की झाड़ियों से निकलकर अपने रूप की चमक बिखेरते हुए धीरज के सामने आती है और अपनी कमर में लटके चाकू को निकालकर रंजन की तरफ फेंकती है, जिससे रंजन के पैर में बंधी रस्सी कट जाती है और उसे जमीन पर गिरने से बचाने के लिए वो लड़की सामने आ जाती है। तभी रंजन और वो लड़की साथ में जमीन पर गिर जाते हैं और रंजन उसे देखता ही रह जाता है। तभी कुछ कबीले के लोगों का झुंड भाला लिए वहाँ आता है और उस लड़की को रंजन के साथ में देखकर कहता है, हम्बा हम्बा रंबा रंबा हु हु। मंगली, तुम यहाँ क्या करती? बंदी बना लो इन चिलगोजों को। कबीले के सरदार के कहने पर उसके लोग दोनों को बांधकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं, जहां उस कबीले का सरदार उनसे बोलता है, तुम हमारे कबीले की लड़की के साथ पकड़े गए हो, इसीलिए या तो तुमको जान से मारना होगा या मंगली के साथ शादी करके ये जंगल छोड़ना होगा। हाँ 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 हाँ, ये मंगली से शादी करने को तैयार है। आप कराओ शादी कराओ। अबे क्यों मेरी जिंदगी की वाट लगा रहा है? मुझे इस मंगली जंगली से शादी नहीं करनी। अबे साले, दुनिया छोड़ने से अच्छा है इस मंगली से ब्याह करके जंगल छोड़ दे। समझा? जो कह रहे हैं चुपचाप कर, वरना इनके हाथ में जो भाले दिख रहे हैं ना, वो थोड़ी देर बाद कहीं और दिखेंगे। बेचारे रंजन को ना चाहते हुए भी मंगली से शादी करनी पड़ती है और वो कबीले वाले मंगली के साथ दोनों को जंगल से बाहर छोड़कर लौट आते हैं। रंजन जैसे तैसे मंगली को लेकर उसी हालत में घर पहुंचता है,
जैसे ही उसकी माँ कोकिला दरवाजा खोलती है, मंगली एकदम से कूदकर उसके सामने आती है और उसे घूरने लगती है। अम्मा, मैं मंगली। हाय दैया, अरे जंगल से ये क्या नमूना उठा लाया नालायक। दूर हो, दूर हो। कौन है ये जंगली? हम्बा हम्बा रंबा रंबा हु हु, मैं मंगली। माँ, ये आपकी जंगली बहू है। ये हादसा मेरे साथ जंगल में हुआ। मैं आपको सब समझाता हूँ। उसे साड़ी में देखकर रंजन की आंखें खुली की खुली रह जाती है और जंगली बहू टेबल पर पड़े सारे खाने को हाथ से फैलाती हुई साइड में रखे फलों पर टूट पड़ती है। उसे ऐसे हफ्सी की तरह खाता देखकर रंजन बोलता है, मंगली जान, आराम से, सब तुम्हारा ही तो है, तसल्ली से खाओ। जान नहीं जानवर बोल। ये जंगली बहू तो मेरे घर का सत्यानाश करके छोड़ेगी। सत्यानाश भी नाश्ता होता है अम्मा? अरे लेकर जाए इसको यहाँ से, इससे पहले कि ये जंगली और कुछ बिगाड़े। ओहो माँ, धीरे, पड़ोसियों को सुनाओगी क्या? मंगली, चलो कमरे में नाश्ता करते हैं। मंगली हाथ में फलों की टोकरी उठाए राजन के साथ उसके कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और मंगली की जंगली हरकतें, जैसे कूद फांद करना, खिड़की से बार बार बाहर झांकना, पंखे पर लटकना, इन सब से परेशान होकर उसकी सास उसे जंगली से इंसान बनाने की पूरी कोशिश करती है। एक सुबह मंगली अपने सास के कमरे में जाकर उसे जगाने के लिए उसके कान के पास बोलती है, हाय मोरी मैया, अरे ये मंगली ये कौन सा राग गा रही है? हमारे कबीले में सोए हुए इंसानों को ऐसे ही जगाते हैं अम्मा। अरे ओ मोगली की मुंह बोली बहन, इसे जगाना नहीं डराना कहते हैं। खबरदार जो सुबह सुबह फिर ऐसा किया तो। उसकी डांट सुनकर बेचारी मंगली कुछ नहीं बोलती। उसी शाम रंजन ऑफिस से आते हुए उसके लिए पायल लेकर आता है और उसे पैरों में पहना देता है, जिसे पहनते ही वो सारे घर में कूदने लगती है और कोकिला बोलती है, अरे लाना ही था तो झुमका या कंगन ले आता। ये हम्बा खम्बा के लिए पायल लाया, अब पूरे घर में छम्मा छम्मा करती फिरेगी। अरे माँ, कोई बात नहीं, देखो कैसे खुश हो रही है। और वैसे भी उसके लिए भी तो यहाँ की जिंदगी जंगल की जिंदगी से कितनी अलग है। धीरे धीरे वो भी सब समझ जाएगी, फिर आपकी मंगली जंगली नहीं रहेगी। देखते हैं। अगले दिन कोकिला की कुछ पड़ोसने मंगली को देखने घर आती है। तभी मंगली अच्छी तरह तैयार होकर सबके लिए शरबत लेकर वहाँ आती है और एक पड़ोसन बोलती है, अरे कोकिला, तू तो हूर की परी ले आई बहू के रूप में। इतनी सुंदर तो कोई नहीं है अपने मोहल्ले में। हाँ बहन, बात तो सही कह रही हो तुम। अरे बहू, चेहरा तो इतना सुंदर है तेरा, जरा अपनी बोली भी सुना दे, कोई गाना ही गा दे। अरे ये जंगली कहीं हम्बा खम्बा ना गा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मेरे यहाँ का सबसे पसंदीदा गाना सुनाती हूँ। चिंगा लाला हूँ, चिंगा लाला हूँ। अरे कोकिला, तेरी ये हूर की परी तो जंगली निकली। कौन से जंगल से खोज कर लाई है ऐसी जंगली बहू? बहू देखने आई थी ना, देख लिया, तब अपने घरों को प्रस्थान करने का कष्ट करो। सारी पड़ोसने हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन कोकिला को कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे वो अपनी जंगली बहू को सब कुछ सिखाती है, जिसके बाद मंगली अपनी जंगली हरकतें छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।